अस्सलाम वालेकुम। हाय एवरीवन। आज हम बनाएंगे एआई रिज्यूम बिल्डर। ये मैंने कुछ बना लिया था, मैं आपको दिखा देता हूँ कि कुछ इस तरीके से हम जो है वो ये यहाँ तक हमने बना लिया है। ये देखें, उसका टेम्पलेट कुछ इस तरीके से होगा कि आप जो भी अपनी इसमें से डेटा डालेंगे तो एआई के थ्रू हम इसमें जो है वो ऐसा एपीआई इसमें डालेंगे एआई की, जो कि उसके थ्रू आप अपनी डेटा डालेंगे तो वो आपको जो है वो एक रिज्यूम जनरेट करके देगा इसी टेम्पलेट के हिसाब से। जो ये आप देख रहे हैं, इसी टेम्पलेट के हिसाब से आपको जो है वो आपकी जो अपनी डेटा के मुताबिक जो भी आप उसमें डेटा डालेंगे तो वो जो भी हैं वो ऐसे आपको बनाकर रिज्यूम जो है वो आपको मिल जाएगी। तो ये हम सारा बनाएंगे। ये होम है एंड ये रिज्यूम है। ये टेम्पलेट जो हमने आपको दिखाया ये उसका टेम्पलेट है। तो आज हम ये बनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें जो है वो गिट का जो है वो यूज़ करना पड़ेगा। उसके लिए मैंने फोल्डर बना रखा है। ये मैंने फोल्डर बनाया है। इसके अंदर हम VS कोड को ओपन करेंगे। इस वीडियो में हम इंस्टॉलेशन ये जो है ये देखें, ये npm create pit latest। तो इसको हम यहाँ पर टर्मिनल पे एंड यहाँ पर हम उसका नाम देंगे इन AI रिज्यूम बिल्डर। ये ऐप का हम नाम देंगे। हमें कौन सा चूज़ करना है, यहाँ से हम रिएक्ट यूज़ करेंगे एंड जावास्क्रिप्ट यूज़ करेंगे। तो देखें, ये जो है वो हमें बना के दे दी है। अब यहाँ से हम इसको cd बिल्डर, अब हम npm इंस्टॉल हम जो है वो नोड मॉड्यूल्स का पैकेज डाउनलोड करेंगे। आप देख सकते हैं हम इसको इंस्टॉल करेंगे। ये हमारा पैकेज डाउनलोड हो चुका है। यहाँ पर आप देखें, ये नोड मॉड्यूल एंड यहाँ पर हम फाइल बनाएंगे बैकएंड का। ये हमारा फ्रंट एंड हो गया एंड ये जो है हमारा बैक एंड हो गया। तो हम यहाँ पर चलेंगे एंड इस टर्मिनल पे ये जो है हम टेलविंड को हम यहाँ पर इसको मैं थोड़ा ऊपर कर लूँ। अब इसको हम इंस्टॉल करेंगे। अब ये पैकेज जो है
ये पैकेज हमारा डाउनलोड हो चुका है। एंड अब क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे हम, ये जो tailwind.config.js फाइल है इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे एंड यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देंगे। उसके बाद ये जो index.css है इसको हम src में index.css ये सारा हम हटा देंगे एंड सिर्फ यहाँ पर हम ये जो है पेस्ट कर देंगे। अब हम npm run dev करेंगे। तो हमारी जो फाइल है अब यहाँ पर हम इसको चेक करेंगे। ये कुछ इस तरीके से दिख रही है, हमने इसको रन किया है। अब हम थोड़ा इसका पेज बना लेते हैं। इस src के अंदर हम दो फोल्डर बनाएंगे, एक होगा कंपोनेंट्स एंड दूसरा होगा हमारा पेजेस। इस कंपोनेंट के अंदर हम बनाएंगे साइड बार .jsx इसके अंदर हम लिखेंगे AI resume builder। इसको थोड़ा हम डेकोरेट करेंगे, क्लास नेम विड्थ हम इसकी रखेंगे 64 एंड BG गिरे 800, टेक्स्ट वाइट, फ्लेक्स को उसके बाद पेडिंग 5 रखेंगे हम, जस्टिफाई बिटवीन टच स्क्रीन। अब इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं एंड यहाँ पर हम h2 का इसके अंदर हम ये रख देंगे एंड इसको भी थोड़ा हम डेकोरेट करेंगे, क्लास नेम टेक्स्ट टू एक्सेल, फॉन्ट जो है बोल्ड
मार्जिन बॉटम 8 रखते हैं। इसको हम सेव करते हैं एंड इसके बाद इसको हम क्या करेंगे, ऐप डिलीट करेंगे एंड यहाँ पर हम बनाएंगे क्या, राउटर। यहाँ पर हम रखेंगे साइड बार। ये कंपोनेंट से हमने इसको इंपोर्ट कर लिया। अच्छा, इसको भी हम जो है वो एक डिव में बंद कर देते हैं। अब इस डिव को थोड़ा डेकोरेट कर लेते हैं। क्लास नेम हम इसकी रखेंगे फ्लेक्स एच स्क्रीन एंड इस डिव के बाद हम एक और डिव लेते हैं। इस डिव के अंदर हम जो है वो राउट्स को पास करेंगे। अब ये जो हमें सजेस्ट कर रहा है, ऐसे ही हम यहाँ पर इसमें पाथ रखेंगे। अबाउट को हम फिलहाल के लिए यहाँ से हटा दे रहे हैं, फिलहाल इसकी ज़रूरत नहीं हमें, जब हम बनाएंगे तो देखेंगे। अपने होम हमने बनाया नहीं तो इसीलिए फिलहाल के लिए हम इसको ऐसे ही रख देते हैं। अब हम चेक करते हैं कि हमारा कुछ राउट्स कुछ इस तरीके से बने। अब देखते हैं इसमें जो है वो क्या एरर हमें बता रहा है, क्योंकि हमने तो बना लिया है। कंसोल लॉग में आएंगे, राउटर इज नॉट डिफाइंड। राउटर, तो यहाँ पर हम इसको npm react router DOM को हम इंस्टॉल करेंगे, ताकि जो ये राउटर हमने इंस्टॉल नहीं करे तो वो उसको हम इंस्टॉल करेंगे। ये हम हटा देंगे। इंपोर्ट ब्राउज़र राउटर routes and link from react router DOM। अब जो है यहाँ पर हमने कर दिया है।
अब हम चेक करते हैं। अब यहाँ पर जो है वो एरर दे रहा है पाथ नेम का, कहाँ पर गलती हुई है? हाँ, ये देखें, यहाँ पर हमने एज लगाना था, ब्राउज़र राउटर एज राउटर। तो अब हम चेक करते हैं। अभी देखें, हमारा जो एरर है वो चला जा चुका है एंड हमारी साइड बार जो है वो शो हो रही है। होम जो हमने पेज बनाया वो यहाँ पर शो हो रहा है, ये हमने यहाँ पर रखना है। तो अब उससे पहले हम थोड़ा सा बैकएंड का कोड करेंगे एंड फिर उसके बाद हम जो है वो चलेंगे, इसको बाद में बनाएंगे। पहले हम थोड़ा बैकएंड का कोड कर लेते हैं। एक और हम खोलेंगे एंड यहाँ पर हम जो है वो लिखेंगे cd बैकएंड। अब इसके अंदर हम जो है वो कुछ फाइल्स बनेंगे, npm init y तो इसको हम जो है वो बैकएंड में ये आ चुके हैं। इसके अंदर हम और भी कुछ जो है वो फाइल इंस्टॉल करेंगे, npm install express course.env। ये कुछ हमने पैकेजेस जो है वो डाउनलोड कर लेने हैं। उसके बाद वहाँ पर हम जो है वो ये हमारे पैकेजेस हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, इस बैकएंड के अंदर हम .env का फाइल बनाएंगे एंड इसके अंदर हम server.js ये भी फाइल बनाएंगे हम। अब इसके अंदर हम जो है वो require .env .config const express equals to require express। उसके बाद const course require course। उसके बाद const route equals to require ./routes। अब यहाँ पर हम लिखेंगे const app equal to express इसके नीचे हम लिखेंगे app.use course
app.use express json app अब यहाँ पर लिखेंगे हम express.url अब यहाँ पर एक्सटेंड जो है, ये जो स्पेलिंग है कॉन्स्ट अब इसके नीचे हम लिखेंगे app.get अब देखें ये जो है हमें मैसेज दे रहा है, तो इसको मैसेज को हम पास करेंगे एंड इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे इसके अंदर हम लिखेंगे वेलकम टू द सर्वर। अब नीचे हम लिखेंगे app.use API routes, उसके बाद यहाँ पर हम const अब ये पोर्ट जो है हमने जो फाइल बनाई .env इसके अंदर हम लिखेंगे पोर्ट इक्वल्स टू 5000। सर्वर में आएंगे हम, console of server is running on port app.listen पोर्ट वगैरह यहाँ पर हमने इसको कर दिया। अब लास्ट में हम करेंगे npm i nodemon, इसको हम इंस्टॉल करेंगे ताकि हमारा सर्वर जो है वो चलता रहे, रुके ना बीच में। एंड पैकेज में हम जो है वो यहाँ पर हम लिखेंगे स्टार्ट एंड इसके अंदर हम लिखेंगे nodemon server.js। अब हम इस सर्वर को चलाएंगे npm start तो देखें हमारा nodemon भी चल रहा है। अब हम जो है वो देखें ये हमें एरर दे रहा है कि सर्वर राउट्स का, फ़िलहाल के लिए हमने राउट नहीं बनाया तो इसको हम फ़िलहाल के लिए यहाँ से डिलीट कर देंगे। राउट्स हम बनाएंगे तो इसको हम इंपोर्ट करेंगे, फ़िलहाल के लिए हम इसको काट देंगे। अब हम इसको सेव करेंगे एंड अभी देखेंगे, हाँ अभी देखें सर्वर रन कर रहा है।
तो हमारा सर्वर भी चल रहा है। देखिए हमने 5000 पे चलाया। अगर आप इसको 3000 पे चलाएं, सपोज करें, एंड इसके बाद ENV पे हम इसको पोर्ट जो है वो यहाँ पर हमने इसको सेव करा। अभी 5000 बता रहा है, इसको हम पोर्ट को 3000 कर देते हैं। तो अभी देखना ये जो पोर्ट है वो 5 से हटकर 3 पे आ जाएगी, 3000। अब इसको दोबारा रन करते हैं हम, npm start। तो देखिए यहाँ पर रनिंग ऑन पोर्ट 3000। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। कोई इश्यू वगैरह हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसी वे से हम ये जो है वो कोड करेंगे माइनस्टेक AI रिज्यूम बिल्डर का। तो जुड़े रहिए चैनल के साथ एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी जो है मुझे सपोर्ट चाहिए, तो ऐसे वीडियोस मैं बनाता रहूं। एंड बेल आइकन को हिट करना ना भूलें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।